देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिईश्वरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवाय हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आइए आज पुनः आम्रपल्लवों के साय में बैठकर, ऐसे कहें कि प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। ये दशम स्कंद की कथा चल रही है और भगवान कृष्ण ने स्वयं इस कथा को कहा था। ऐसा संतों का मत है कि हम सब भी भाग्यशाली हैं कि इस कथा का श्रवण कर रहे हैं। जो अब तक नहीं श्रवण किए हों वे अब देरी न करें, इस कथा का श्रवण अवश्य करें। प्रतिदिन 7 मिनट 8 मिनट समय निकालना कोई भारी बात नहीं है। न ज़्यादा तो रात को सोने के समय आप सुन कर के सो जाएं। इससे अच्छा समय कुछ नहीं होता है। रात में अच्छे अच्छे सपने भी आएंगे और सोने में आनंद भी आएगा। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हम लोग कथा सुन रहे हैं दशम स्कंद की। सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी थे। उनका विवाह देवक की पुत्री देवकी से हुआ। उग्रसेन का पुत्र था कंस। उग्रसेन और देवक भाई थे, देवक के छोटे भाई थे। तो इस तरह से देवकी उनकी चचेरी बहन हुई कंस की। तो कंस अपनी चचेरी बहन को बहुत प्यार करता था और अपनी बहन से भी ज़्यादा मानता था उसको। तो जब वसुदेव जी से उनका विवाह हो गया तो कंस देवकी को रथ पर बैठा करके उन्हें खुद विदा करने के लिए चला। वो रथ खुद हाँक रहा था और देवक जी ने अपनी पुत्री को विदाई के रूप में बहुत कुछ दिया था। सजा सजाया हाथी, घोड़ा, रथ, दास दासियाँ, जो उस ज़माने में राजा महाराजाओं के यहाँ होता था, बहुत कुछ दिया। पूरे ताम झाम के साथ कंस जो था वो देवकी को विदा करके ले जा रहा था। वसुदेव जी के साथ रथ स्वयं चला रहा था। इसी बीच आकाशवाणी हुई कि ए कंस, तुम जिस बहन को विदा करके ले जा रहे हो उसी का 8वां संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। अब ये आकाशवाणी इतना स्पष्ट था कि सुन करके कंस घबरा गया। उग्रसेन का पुत्र कंस घबरा गया और उसने सोचा कि इसका जड़ आज ही क्यों न समाप्त कर दिया जाए। देखिए उसका रंग कितना जल्दी बदल गया। जो उग्रसेन दिलो जान से प्यार करता था अपनी बहन को, वह उसने तुरंत अपने हाथ से देवकी का चोटी पकड़ लिया और तलवार निकाल लिया उसका गर्दन काटने के लिए कि चलो इसको मार ही देते हैं। इसी समय न रहेगा बाँस न बाजेगी बाँसुरी, तो इसको इसी समय हत्या इसी क्यों न कर दें हम, कि जो इसका संतान मेरे मृत्यु का कारण बनेगा, तो क्यों न मृत्यु के कारण को हम आज ही समाप्त कर दें। और उसने तुरंत तलवार अपने हाथ में उठा लिया। देखिए असुरी प्रवृत्ति के लोग कैसे होते हैं, एक क्षण में प्रकृति बदल गई उनकी। इसी को असुर कहा जाता है। राक्षसों का जो फोटो हम देखते हैं कि बड़े बड़े सिंह होते हैं, लंबा चौड़ा काला सा मुंह होता है, चौड़ा सा नाक होता है, ऐसा ये तो भाव चित्र बनाया जाता है लोगों को बताने के लिए। वस्तुतः बात यही है कि राक्षसी प्रवृत्ति होती है मनुष्य की। आज हम जितने भी मनुष्य देख रहे हैं संसार में, बहुत जिसमें ज़्यादा लोगों के अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है। अगर राक्षसी प्रवृत्ति नहीं होता तो आज इतने युद्ध हो रहे हैं, कई वर्षों से युद्ध चल रहे हैं आज के दौर में। ये सब क्या है? निर्दोष लोगों को जो मारे वही राक्षस होता है। और एक पल में अपना विचार बदल लिया। अभी प्यार कर रहे थे बहन को और अभी तुरंत गर्दन काटने पर तैयार हो गए। इसी को कहते हैं राक्षसी प्रवृत्ति। तो उसे आकाशवाणी पर पक्का विश्वास था। तो वासुदेव जी ने उनको हाथ पकड़ा और बहुत समझाया। कहा कि देखिए आप ऐसा नहीं कीजिए, ये आप पहले तो उसने कुल की प्रशंसा की
कि आप उग्रसेन राजा के पुत्र हैं, ऐसी हरकत आपको शोभा नहीं देती है। और आपकी बहन है, अभी शादी हुई है, अभी विवाह करके ससुराल जा रही है, इस समय ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता है। आप वीर पुरुष हैं, आप स्त्री की हत्या कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। पहले तो उसने प्रशंसा किया और उसने बहुत समझाया भी। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि देखिए मरना तो सबको एक दिन है, जो भी संसार में आया है सबको एक दिन मरना है। उसने गीता का जो संदेश था वसुदेव जी ने कंस को सुनाया, लेकिन कंस कितना समझ पाता है। वसुदेव जी ने प्रयास किया, देवकी की रक्षा जैसे भी हो, साम दाम दंड भय भेद जैसे भी हो, तो पहले तो कुल की प्रशंसा की, उसकी प्रशंसा की, और ये भी कहा कि एक न एक दिन सबको मरना है, तो क्यों इस मृत्यु का जो पाप है आप अपने ऊपर ले रहे हैं। आप ऐसा नहीं कीजिए, भगवान ने जिसको इस धरती पर भेजा है, जो भी जन्म लिया है, उसको एक न एक दिन मरना है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 27वां श्लोक है, हम सब जानते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जातः मृतस्य च, कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म लेना भी निश्चित होता है। इसलिए इन बातों को छोड़ दीजिए और चिंता मत कीजिए, आप अपने ऊपर कलंक मत लीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे भगवद गीता जो सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का निचोड़ है, ये हर किसी को इसका अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात उसने कही कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म हुआ है उसको मरना है, और जो मर चुका है उसका जन्म लेना भी निश्चित है। ये दोनों भगवान का विधान है। केवल शरीर बदलता है, जो शरीर के अंदर शाश्वत सत्ता है वह तो ऐसा ही रहता है। इसलिए आप मारने का पाप अपने ऊपर मत लीजिए। आगे भी कहा गया है, हम लोगों ने देखा कि भगवद गीता के दूसरे अध्याय का ये 13वां श्लोक है कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति, कि इस शरीर में जैसे किशोरावस्था है, जवानी है, बुढ़ापा है, उसी तरह से एक अगला स्टेज चलाता है जीवन में, कौमार यौवन में, तथा देहांतर प्राप्ति, उसी तरह से एक चौथा स्टेज आ जाता है जब देहांतर प्राप्ति होती है। इसलिए धैर्यवान पुरुष को मोहित नहीं होना चाहिए, और ये कलंक अपने ऊपर आप नहीं लीजिए। अच्छा यही होगा, ये आपके कल्याण की बात है। और उसने कैसे समझाया, इसकी चर्चा फिर हम अगले एपिसोड में करते हैं। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।